वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु के नियमित सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्याम मोहिता माता जी और उनके भक्ति वृक्ष श्री गजरानाथ दास जी और उनके भक्ति वृक्ष और हमारे जो फेसबुक में दर्शक हैं उन सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम 11वें अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ दिव्य सेवाएं जो भक्ति के अंग हैं, उन अंगों के अंतर्गत हमने कल 47 और 48 अंग का वर्णन किया था। 47 में जो था सेवा, दास्य, भगवान का दास्य, और 48 में था भगवान का सख्य। तो दास्य में 2 विभाजन हमने देखे थे। दास्य में कौन से 2 विभाजन थे? एक था कर्म अर्पणम और दूसरा था कैंकर्यम। तो कर्म अर्पणम में 2 थे। एक वो अपने वर्ण आश्रम के कर्मों को भगवान को अर्पण करता है और दूसरा वर्ण आश्रम के कर्मों के साथ साथ भक्ति के कार्यों को भगवान को अर्पण करता है। तो ऐसे जैसे बहुत से लोग हैं जो हमारे को मंदिरों में सेवा की में सहायता करते हैं, धन की, अन्न की, और भी कोई ऐसे काम वर्णाश्रम के अंतर्गत में अच्छे काम ईश्वर अर्पण करके कुआं खुलवाते हैं, धर्मशाला खुलवाते हैं। तो ये अच्छे पुण्य कार्य हैं, लेकिन ये भक्ति में नहीं गिने जाते हैं। ये भक्ति में सेवक के स्तर पे नहीं है, ये गौण धर्म है। लेकिन जो ये सारे कार्य करने के साथ साथ अगर भगवान के नाम का जप करता है, श्रवण कीर्तन आदि करता है, पूजन अर्चन करता है और विधि विधान से करता है, तो फिर वो भक्ति के अंतर्गत आता है कर्म अर्पणों में। और कैंकर्य है, उसमें भी ऐसे ही सब कुछ है, लेकिन उसमें सिर्फ एक विशेषता है कि वो व्यक्ति भगवान को अपना साक्षात स्वामी और उसका वो निज सेवक मानता है और हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि क्या करूं, क्या आदेश है। और सख्य में हमने देखा, ये असल में कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, ये स्थायी भाव नहीं है, ये साधन भक्ति के भाव हैं। और वैधि साधन भक्ति और रागनोगा साधन भक्ति दोनों साधन भक्तियां हैं। तो स्थायी भाव जो होता है वो सिद्ध अवस्था में हो जाता है। जब प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको सखा का भाव दूसरा होता है, तब दास्य घा का भाव भी ऊपर होता है, वो उसका नित्य सेवा होती है। ये यहाँ अभ्यास हो रहा है। तो सखा में हमने को कल 2 देखे थे। एक था विश्वास और दूसरा था मित्र। तो विश्वास में भी 2 विभाग थे, एक श्रद्धा के आधार के ऊपर जो पहला स्तर है और दूसरा विश्वास के आधार के ऊपर। और श्रद्धा के आधार के ऊपर उदाहरण था, द्रौपदी महारानी कह रही है कि तव प्रतिज्ञा गोविंद, आपने ये प्रतिज्ञा की है कृष्ण के नमे भक्त प्रणश्यति समसमर्त्य समसवते, उसका मैं सुमरण करती हूँ, प्राण धारयामि हम, इसलिए मैं जीवित हूँ, नहीं तो संकट इतने आए थे हम जीवित भी नहीं रह सकते थे। तो ये जो भाव है ये विश्वास का सखा है। और दूसरा हमने जो भागवत से 11वें स्कंद से भाव पढ़ा था वो है विश्वास सखा। तो विश्वास के 2 भेद श्री जीव गोस्वामी ने इस रूप गोस्वामी के इस सखा के ऊपर किए हैं। और जो दूसरा मित्र है वो असल में
रागनों का साधन भक्ति के स्तर के ऊपर है, तो उसके मन में ये असल में ऊपर के स्तर के भक्त होते हैं जो भगवान के घर को अपना घर मानते हैं। तो वो भगवान के मंदिर में सो गया, इसका ये उदाहरण अपने शास्त्र में है। तो आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो नवदा भक्ति, और ये भी आपको आज याद रखते चलना चाहिए कि नवदा जो भक्ति है ये वैदिक साधन भक्ति में आती है। नवदा भक्ति जो है श्रवणम कीर्तनम, ये विशेष रूप से जो है साधन भक्ति के अंतर्गत आती है। सिद्ध भी ये कार्य करते हैं, लेकिन आती ये साधन भक्ति है, साधन भक्ति के अंदर आती है। तो इसके अंतर तीसरा है आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदनम में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप अपने पुस्तक को देखेंगे तो आत्मनिवेदन में पहले तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मनिवेदन का वर्णन जो है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं। तो ये श्लोक अगर आप निकालें तो हम देख लेते हैं। हाँ जी, मैं वो निकाल रही हूँ। हाँ जी, तो ये श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, जो पूर्ण रूप से मेरा शरणागत हो जाता है, सब कुछ मुझे अर्पण कर लेता है, वो मेरे द्वारा सुरक्षित होता है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ इस जीवन में। वो 29 है ना? हाँ जी, 29 है ना? और ये इसमें, हाँ ये लास्ट वाला, इसमें मैंने देखा 34 है। तो वो 29 चैप्टर है ना? 29 चैप्टर का 34 श्लोक मैं समझता हूँ सबसे नीचे है। देखिए प्रभु ये नीचे मिल गया 34। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकृष्टो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मायात्म भूयाय च कल्पते। ये है 34 है। हाँ जी प्रभु। 11, 29, 34। हाँ जी। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म, ये मृत्यु लोक में जो आया हुआ है वो अगर अपने सारे कामों को त्याग कर, कहाँ त्यागता है? निवेदित आत्मा, मेरे को निवेदित करता है, मुझे अर्पण करता है। विचिकृष्टों में क्या इसका विचिक्ष वैसे होता है बड़ा बुद्धिमान जो है, विचिक्षता desirous of doing something special। वो वैसे विशेष रूप से जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा है, जो मेरे लिए कुछ करना चाहता है। तदा अमृतत्वम, उसको मैं अमृत पद प्राप्त करा देता हूँ। प्रतिपद्यमानो मायात्म भूयाय च कल्पते वही, मयात्म भूयाय, उसको मेरे समान ही मैं सारिष्टि जैसा पद प्राप्त देता हूँ, उसको ये प्राप्त हो जाता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरे शब्दों में, ऐसे लोगों की मैं सहायता करता हूँ ताकि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें। और यहाँ देखो शब्द लिखा है सारिष्टि, अपने पुस्तक में सारिष्टि। मैं आत्म भूयाय का मतलब यहाँ मेरे समान उसको मैं ऐश्वर्य देता हूँ, ये सारिष्टि जो है। और भगवत गीता में भी कहा हुआ है, ये भगवत गीता में क्या है देखो, आप सबको इसका पता है, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध आपको आता है। कौन सा है ये श्लोक, जरा ये पढ़ के देखिए। जो मेरा शरण लेता है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये इस श्लोक की ये प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है। तो शरणागति में पहले ये 2 श्लोक दिए हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं शरणागति के लिए अन्य जो शास्त्र हैं और जो शास्त्रों को जानते हैं, वो शरणागति के 3 भाव बता रहे हैं, 3 अर्थ बता रहे हैं।
तो शरणागति के 3 अर्थ क्या है? एक शरणागति का अर्थ है मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, शरीर से ऊपर हूं। अपने शरीर के अहम भाव को पूर्ण रूप से परित्याग करके अपनी आत्मा को भगवान को समर्पित करता है। और इसका उदाहरण है यमुना आचार्य का अपने शास्त्र में कि मैं इस शरीर में रहूं, देवता के शरीर में जाऊं या किसी नीच जोड़ी में जाऊं, ये शरीर भले बदले लेकिन मैं आत्मा के रूप में आपको, अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं आपकी संपत्ति हूं। ये हुआ अपने आप को आत्मा समझ के भगवान को अर्पण करना। और दूसरा है अपने आप को शरीर समझ के भगवान को अर्पण करना। ये शरीर मेरा जो कुछ है ये भगवान आपको अर्पण है। इसके लिए हमारे पास उदाहरण है जो वो है पशु बेचने वाले का, ये यमुना आचार्य का हो गया। और हरि भक्ति विवेक में जो है वो हरि भक्ति विवेक का जो उदाहरण है, जैसे बेचा हुआ पशु ये चिंता नहीं करता है, दूसरे ने खरीद लिया तो उसको ये चिंता नहीं है कौन मेरा पालन पोषण करेगा। ऐसे वो पूर्ण रूप से अपने आप को खरीदे हुए की संपत्ति मानता है और उसके ऊपर आश्रित होता है। जैसे वो चलाए, जैसे वो खिलाए, वो उसकी मर्जी। अब मैंने अपने आप को इसको कर दिया है समर्पण। और फिर यहाँ श्री प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर का थोड़ा उल्लेख किया है। अगर आप देखेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा है कि मेरा सब कुछ आपका है, मानस देह गेहो जो कुछ मोर, मानस मन देहो शरीर गेहो घर, जो कुछ मेरा और भी जो कुछ मेरा है ये सब अर्पिलो त्वे नंद पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर मैंने ये सब आपको अर्पण कर लिया है। और मारो भी राखो भी, आप यहाँ आपकी इच्छा हो तो मेरे को मारो, आपकी इच्छा है तो मेरे को राखो, मैं आपका पूर्ण रूप से शरणागत हूँ। मैंने आपको सब कुछ, आप ही सब चीज़ों के स्वामी हैं, मैंने अपनी संपत्ति सब आपको अर्पण कर दी। तो ये जो है, और इसके बाद यमुना आचार्य है वो आत्मा का है। और हरि भक्ति विवेक में जो है आप देखिए कि अपने शरीर की मुझे चिंता नहीं है, मैंने ये शरीर जिसने भगवान को अर्पण कर दिया है। फिर रूप गोस्वामी क्या कहते हैं नीचे देखिए, ये 3 प्रकार की शरणागति का हमारे पास उदाहरण है। अब श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो सखा भाव की भक्ति है और ये आत्मनिवेदन की जो भक्ति के अंग है ये बहुत थोड़े मुश्किल हैं। ये सामान्य लोग इस धरती के ऊपर ऐसा कर पाए साधन में स्थित में इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसलिए ऐसे उदाहरण बहुत कम दिखते हैं। जो बहुत आगे प्रगति किए भक्त हैं, 2 प्रकार से भगवान को की शुद्ध भक्ति के वेदी भक्ति के अंगों का अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये बहुत ही दुर्लभ है कि शरणागति के साथ कुछ प्रेम, ये भाव मिक्स हो और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को दे दे। तो आप लोग एक तो उदाहरण जानते ही हैं सब, आत्मनिवेदन का उदाहरण कौन है? बलि महाराज। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ लिखा है भाव उसके अंदर आ जाए, अगर पूर्ण रूप से शरणागति, बलि महाराज उसका उदाहरण है। लेकिन शरणागति के बाद दास्य भाव का उदय हो जाए तो फिर उसका उदाहरण है अम्बरीश महाराज। और शरणागति पूरी है, सब कुछ भगवान की मैं संपत्ति हूं, और उसमें कांता भाव का उदय हो जाए तो उसका उदाहरण है रुक्मणी देवी। तो ये आत्मनिवेदन के अंतर्गत एक से दूसरा और अधिक कांता, कांता प्रेमी है, प्रेम करने वाला कांता। तो इस प्रकार से ये शरणागति जो है बहुत ज्यादातर ये शरणागति दिखाते भी वो भक्त हैं जो पहले ही भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। सामान्य साधन में ये स्तर बहुत कठिन है,
इसका साधन सब नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये भक्ति के अंगों में आता है। अब हम 50वें अंग को शुरू करते हैं। प्रभु एक सेकेंड, इसमें लिखा है ऑफरिंग द सेल्फ, तो ऑफरिंग द सेल्फ के अंदर जो आपने बताया 11, 20। हाँ, एक वो श्लोक है बराबर है, वो देखिए वो श्लोक जो है ऑफरिंग द सेल्फ के अंतर्गत एक श्लोक यहाँ लिखा है। वो श्लोक हम पहले पढ़ के आए हैं, वही है ना 29-34 वाला। हाँ जी, तो उसको कैसे मतलब कि अपने आप अब पूरा समझ वो सारे कर्म, अपने सारे कर्म, ये वो सब कुछ उसने अर्पण किया ना, वहाँ लिखा है जो वो सब कर्म मेरे को अर्पण करता है। ये पहले वाला जो है आत्मनिवेदन में जो पहले वाला है, हमने अभी देखा, ये ऊपर जो था फिर, और ये और इसके साथ भक्ति विनोद ठाकुर भी इसके साथ इसी के साथ आता है। इसमें लिखा है जो पूर्ण रूप से मेरा शरणागत है और सब कुछ, वो सब कुछ उसने बाकी त्याग दिया है और मेरा ही आश्रित हो गया है इस लाइफ और इस जन्म में और अगले जन्म में मैं उसका रक्षक हूँ। दूसरे शब्दों में प्रभु, तो ऑफरिंग द सेल्फ के अंदर ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, सोल एंड बॉडी। इसमें सब कुछ अर्पण कर दिया। ये जो है ऑफरिंग द सेल्फ मतलब जो कुछ मेरा है सब कुछ, क्योंकि इसी की परिभाषा आगे चल रही है। भक्ति विनोद ठाकुर भी इसी के अंतर्गत आ रहे हैं ना, देखिए। हाँ, तो इसका मतलब अपना सब कुछ, जो कुछ अपना है, जो कुछ भी मेरा है वो भगवान को अर्पण कर दिया। तो प्रभु बलि महाराज जो है वो ऑफरिंग द सेल्फ में आते हैं, सब कुछ। हाँ, उन्होंने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। वो सब कुछ अर्पण करने वाले में आते हैं। बलि महाराज का कहते हैं पूर्ण शरणागति का उदाहरण है। पूर्ण शरणागति का उदाहरण है, मतलब अब थोड़ी देर के बाद एक और विषय आ रहा है कि शरणापति है, शरणापति, और उसको और इसके अंदर थोड़ा अंतर पढ़ेंगे तब ये और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये है आत्मनिवेदन का मतलब मैं भगवान की संपत्ति हूँ, जो कुछ मेरा है वो सब भगवान का है। मेरी आत्मा, मेरा शरीर और मेरा जो कुछ है, या मेरा आत्मा, मेरा शरीर और जो कुछ मेरा है, एक में मेरा शरीर भगवान को अर्पण है, एक में मेरी आत्मा भगवान को अर्पण है, और एक में मेरी आत्मा, मेरा शरीर और मेरा जो कुछ है वो सब भगवान को अर्पण है। इस प्रकार से इसके 3 विभाग हो गए। तो अब हम आप 50वें अंग में जाते हैं। निज प्रिय, जो सबसे प्रिय चीज हमको लगती है वो भगवान को अर्पण करें। जो हमको बहुत प्रिय लगता है वो अर्पण करें, और इसका दूसरा भाव है जो भगवान को प्रिय लगे वो भगवान को अर्पण करें। तो अब निज प्रिय का मतलब है, निज का मतलब मुझे जो प्रिय है वो, और जो निज भगवान को प्रिय हो। जैसे भगवान को मोरपंख प्रिय है तो भगवान को मोरपंख अर्पण करना, भगवान को जो चीज प्रिय है, जो भगवान को प्रिय, तुलसी प्रिय है तो तुलसी अर्पण करना, और मुझे जो प्रिय है सबसे वो भगवान को अर्पण करना। तो यहाँ इस श्लोक का वर्णन किया हुआ है, लेकिन श्लोक है, ये लंबी सी लाइन है श्लोक में, उसमें लास्ट श्लोक है 41, 11वां स्कंद के 11वें अध्याय का 11-11-41। ये कोई 5-7 श्लोक साथ है, उसमें जो लास्ट वाला वर्ष है वो है। अपने पास जो सबसे अच्छी चीज है वो मुझे अर्पण करता है, जो मुझे प्रिय है वो देता है उसको। हाँ, यद यद इष्टमम लोके, यद यद इष्टमम लोके, जो भी इसको बहुत प्रिय है इस लोक में। इष्टम, इष्ट कहते हैं, जैसे इष्ट मित्र कहते हैं, प्रिय मित्र, इष्ट देव मेरा भगवान, तो इष्टम। यद यद इष्टतम, इष्टतम लोके ये चाति प्रियम आत्मना, या जो मुझे प्रिय है या जो उसको प्रिय है, तत्त निवेद्यम मह्यम, वो मेरे को निवेदित करता है, मुझे अर्पण करता है। तद आनंत, तद उसको अनंताय कल्पते, उसको अनंताय कल्पते, या प्रभुपाद जी लिखते हैं उसको अनंत, उसको अनंत लाभ प्राप्त होता है, उसको अनंत लाभ प्राप्त होता है।
जो अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण कर देता है। तो हमारे पास प्रिय क्या है अगर कोई कहे, तो हमारे पास प्रिय तो सबसे ज्यादा हमारा अपना शरीर है, तो यही भगवान की सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। और ये कब करना चाहिए? जब ये जैसे फूल हमको भगवान को अर्पण करना है तो कब अर्पण करना चाहिए? जब वो खुशबू वाला है, ताज़ा है। ऐसा नहीं है कि गला सला फूल है वो भगवान को अर्पण करके आए। तो ऐसे हमारे को ये शरीर भगवान की भक्ति में जब रुष्ट पुष्ट और नवयुवक है तब अर्पण करना चाहिए। ऐसे नहीं भोग भाग करके और अंत में जब चल नहीं सकते हैं तो चले भगवान हम आपके शरण में आए। भगवान के आए तो भले आए लेकिन देर से आए, चलो बैठ जाओ। लेकिन वो नहीं, जब हमारे मन से, शरीर से और वाणी से कुछ क्रिया हो रही है और क्रिया जो हमको प्रिय है, जैसे मेरे स्वभाव से मेरे को प्रिय है भगवान की कथा करना, तो मैं ये भगवान की कथा भगवान को अर्पण करूं। मुझे प्रिय है फैक्ट्री चलाना, तो फैक्ट्री चलाने से जो धन बाल मिलता है वो उसकी सेवा भगवान की सेवा में लगा दूं। जो मुझे प्रिय है वो भगवान को अर्पण करूं, ऐसा। या जो भगवान को प्रिय है, जैसे भगवान को प्रिय है कि भगवत गीता का प्रचार करो, तो वो कार्य करना जो भगवान को प्रिय है। तो अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करना, या जो भगवान को बहुत प्रिय है वो भगवान को अर्पण करना। तो ऐसा क्या है कि बहुत से लोग आते हैं, हमारे कहावत है कि नोट भी अगर आरती में डालना होता है तो जो गला फटा होता है वो देते हैं और जो सबसे छोटा होता है वो देते हैं। और कोई फल भी ले जाना है, बोला ये ताज़ा है, ये अच्छा है, इसको घर में रख लो, ये गल रहा है, ये मंदिर। तो भगवान भी हंसते हैं, मैं वो तो सबसे अच्छी चीज़ मुझको देनी चाहिए, और ये क्या करते हैं सबसे अच्छी चीज़ अपने लिए रखते हैं, और जो उनको नहीं चाहिए, जैसे गौशाला में वो गाय देते हैं जो न दूध देती है और न पालने में उसको सब कठिनाई होती है, तो चलो गौशाला में गाय दे के आ जाते हैं। और ये भगवान को अर्पण ऐसे मूर्खता से भी कभी करते हैं कि हमारे काम तो आ नहीं है, चलो भगवान को अर्पण करके आ जाए। तो मैं सुन रहा था, कोई खा रहा था हल्के से पाप कारण की तरह, और लेके हाथ में खड़ा था, हवा का झोंका आया, उड़ गए, अब तो हाथ से तो चले गए। बोला कृष्ण अर्पण मस्तु, भगवान मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो ऐसे नहीं है कि जो आपके बस में नहीं है और वो भगवान को अर्पण कर, जो आपको सबसे प्रिय वस्तु है वो भगवान को अर्पण करनी चाहिए। आपको जो प्रिय वस्तु आम लगता है बहुत, तो भगवान को आम अर्पण कर दो। भगवान को जो प्रिय लगता है वो भगवान को अर्पण करना। तो ये एक चेतना बनानी पड़ेगी कि हमको क्या सबसे प्रिय है जो भगवान को अर्पण करें। हमको अच्छा कौन सा प्रसाद बनाने आता है वो भगवान को अर्पण करें। हमारे को कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, उस रंग का कपड़ा भगवान के लिए वस्त्र बनाए। हमको कौन सा आभूषण अच्छा लगता है, भगवान को वो आभूषण अर्पण करें। इस प्रकार से भगवान, और जब ये भगवान की परिभाषा करते हैं, आगे आएगा 12वें अध्याय में कि भगवान और भक्त की सेवा में भी अंतर नहीं है। तो ऐसे अच्छे से अच्छी चीज़ जो है, प्राय ऐसे ही होता है, कोई भक्त घर में आते हैं तो सबसे अच्छा भोजन बनाया जाता है, सबसे अच्छी वस्तु दी जाती है। ऐसे भगवान के लिए भी अच्छी वस्तु को अर्पण करना चाहिए। अब हम 51 को कहते हैं, इसके लिए तद अर्थ अखिल चेष्टा। तद अर्थ अखिल चेष्टा मतलब, तद का मतलब भगवान। भगवान के लिए सारा ही हमारा चेष्टा प्रयास, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास नारद पंचरात्रा से ये एक श्लोक है जिसका श्रील प्रभुपाद ने यह भावार्थ दिया है। वो नारद पंचरात्रा में ऐसे लिखा है, आपको पुस्तक मिला कि नहीं मिला? भक्ति रसामृत सिंधु प्रभु नहीं, अभी मैंने पूछा भी नहीं। तो उसमें ये सब श्लोक मिल जाएंगे, ये श्लोक मिल जाएंगे। तो यहाँ नारद पंचरात्र में लिखा है, लौकिक वैदिकी वापि, या लौकिक कार्य हो या वैदिक कार्य हो, जो भी हो। लौकिक कार्य का मतलब है कि हमारी आजीविका के लिए हम नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, हम खेती करते हैं, या हम जो भी करते हैं ये लौकिक है। और वैदिक का मतलब जैसे कोई और कार्य वेद के अनुसार हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हो। लौकिकी वेदिका वापि
या क्रिया क्रियते मुनि, जो भी क्रिया, जो भी कार्य मननशील भक्त करता है, हरि सेवा अनुकूल्येन, वो हरि की सेवा के अनुकूल होना चाहिए। साक्ष्या भक्ति मुच्यते, उसको भक्ति कहते हैं। तो अब इस श्लोक को यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, किसी भी जीवन के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब लौकिक कार्य और वैदिक कार्य, जो भी हम कर रहे हैं, लौकिक कार्य या वैदिक कार्य, वो काय के लिए होना चाहिए, वो भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। और यहाँ लिखा है या कार्य हरि सेवा अनुकूल्येन, वो हरि की सेवा के अनुकूल होना चाहिए। तो यहाँ हरि की सेवा के अनुकूल का क्या अर्थ है? अनुकूल का मतलब ऐसा हो जो भगवान के सेवा में लगने जैसा कार्य हो। कभी कभी ऐसे कार्यों में भी आम आदमी लगा हुआ होता है जो कार्य भक्ति के प्रतिपादिक नहीं होते हैं, जैसे शराब का बेचने का दुकान धंधा है, जैसे मांस जो 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 इंडस्ट्री है उसके लिए जो है मुर्गी के लिए आहार बनाता है, या ऐसे कुछ कार्य जो भक्ति के क्षेत्र से बाहर हैं, वो अनुकूल नहीं है। ऐसे भक्त बहुत हैं जिनके ऐसे कुछ कार्य थे, भक्ति में आने के बाद उन्होंने उन कार्यों को बदल दिया और दूसरे कार्य शुरू कर दिए, और उन कार्यों में भी वो सफलता से अपना कार्य करते हुए भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो अनुकूल्य शब्द जो है, जो अनुकूल्य कार्य होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सब प्रकार, जो भक्ति में उनको सब प्रकार के काम में लग सकता है। अब यहाँ लिखा है जो वेदों में बताया हुआ है और जो उसने अपने जीवन के लिए लिखा है। देखो अपने पुस्तक में जो जीवन के लिए है ये लौकिक है, और जो वेदों में वर्णित है ये है वैदिक कार्य। अपने पुस्तक में ये दोनों शब्द लिखे हुए हैं, तो ये एक लौकिक है, एक वैदिक है। श्लोक के अंदर ये कार्य करता रहे। दूसरे शब्दों में इसका वैदिक में क्या है, इसका मतलब एक और फिर सावधानी के लिए एक लाइन लिखिए, ध्यान दीजिए। ये लाइन ऐसे लिखी है, वेदों में तो कर्म कांड भी है, वेदों में तो ज्ञान कांड भी है, वो नहीं, जो भक्ति के लिए कार्य है वो। तो यहां लिखा है वेदों में जो भक्ति के प्रतिपादिक कार्य हैं, वेदों में जो भक्ति के प्रतिपादिक कार्य हैं उनमें लगा हुआ है, जो शास्त्रों में बताए हैं। वो सारे कार्य कृष्ण भावना में भावित होकर करता रहे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई कारखाना लगाता है तो लगा ले, लेकिन उसका ये क्या होगा, ये कौन सा सेवा हो जाएगी, कर्म अर्पण। अपना वैदिक कर्म भी कर रहा है, लेकिन भक्ति के कार्य में भी सेवा में लगा हुआ है और कर्म अर्पण कर रहा है, भगवान को कर्म का फल अर्पण कर रहा है। तो ये जो है ये हरि भक्ति विलास से इसके ऊपर ऐसे लिखा है, वैदिक का लौकिक कार्य हो या वैदिक हो, वो हरि भक्ति के लिए अनुकूल हो तो उसको भक्ति का कार्य कहते हैं। तो वेदों के सारे कार्य नहीं, कर्मकांड आदि नहीं, केवल भक्ति के हरि की सेवा के अनुकूल कार्य। तो यहाँ हमारा 52 पूरा होता है, हम 52 में जाते हैं, और ये है दोबारा आ गया शरणागत। यहाँ लिखा है, श्री रूप गोस्वामी ने इसके लिए शब्द लिखा है शरणपति ही, शरणपति ही। शरणपति में हरि भक्ति विलास में एक श्लोक है, हरि भक्ति विलास में एक श्लोक है इस शरणागति के लिए। उस श्लोक का यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान मैं आपका हूँ, मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, और इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास हो
और केवल ऐसे जबान से न कहे, अपने शरीर से, मन से और वाणी से वैसा ही करे, तो वो एकदम अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक आप भक्ति रसामृत सिंधु मिलेगा तो देखें, त्वाम अस्मि इति वदते। अगर कोई कहता है कि भगवान मैं आपका हूँ, त्वाम अस्मि, हे भगवान मैं आपका हूँ, इति वदति, ऐसे अगर कहते, और फिर तनो मनसो तनसो तथैव मनसा तनेवा, मन से, वाणी से, शरीर से वैसे ही करता है, केवल कहता नहीं है, वैसे ही करता है। तो मोदते शरणागतः, तो वो शरणागत मोदते, मोद का मतलब आनंद में विभोर हो जाता है। तो वो शरणागत जो कहता है मैं भगवान आपका हूँ। और इसके बाद एक नरसिंह पुराण से इसके विषय में और 2 शब्द लिखे हुए हैं। नरसिंह पुराण में नरसिंह देव भगवान कहते हैं, जो भी ऐसी प्रार्थना करते हैं मेरे को कि मैंने आपका शरण ले लिया है और मैं आपका शरणागत हूँ, तो मैं उनको सारे संकटों से, सारे कलेशों से बचाता हूँ। ये श्लोक भी नरसिंह पुराण में ऐसे श्लोक में कहा गया है, त्वाम पर्पणो अस्मि शरणम, त्वाम नरसिंह देव पर्पणो अस्मि शरणम। पर्पणों का मतलब आपके चरणों में मैं अपने आप को अर्पण कर देता हूँ, मैं आपके चरण पकड़ लेता हूँ। अस्मि शरणम, भगवान मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। क्या नाम है? देव देव जनार्दन, हे जनार्दन आप रक्षक हैं भक्तों के, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। इति यह शरणम प्राप्ता, इस प्रकार जिसने भगवान का शरण प्राप्त किया है। यहाँ शरण का एक अर्थ है भगवान को अपना संरक्षक माना है। हमारा रक्षक भगवान है, हमारा पालिक भगवान है। हमने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। अब कहते हैं नरसिंह देव, कलेशा, सब कलेशों से उधार्यामि अहम्, सब कलेशों से मैं उसका उद्धार करूंगा। ये श्लोक ऐसे ही शिला प्रभुपाद ने यहाँ अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, त्वाम पर्पणोऽस्मि शरणम देव देव जनार्दन इति यः शरणं प्राप्ता कलेशा उधार्यामि अहम्। अब यहाँ शरणागति का हमारा प्रसंग पूरा होता है, लेकिन आप यहाँ ये देखिए कि आत्मनिवेदन और शरणागति दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों को अलग क्यों बताया है? शरणागति में भगवान हमारे रक्षक हैं, हमारे संरक्षक हैं, और आत्मनिवेदन में हम भगवान की संपत्ति हैं। जैसे बलि महाराज ने अपने आप को भगवान को अर्पण, सब कुछ था वो कर दिया, लेकिन ये तो उसका भाव नहीं था कि भगवान मेरा शरणागत में, भगवान मेरे संरक्षक हैं, भगवान मेरे पालक हैं, ये भाव तो उनके अंदर नहीं था। तो ये भाव के भगवान हमारे रक्षक, रक्षक है, शरणा हम जो है संरक्षक हैं, तो यहाँ भगवान हमारे संरक्षक हैं, ये हुई शरणापति। हम भगवान की संपत्ति हैं, अथवा हमारी जो संपत्ति है वो भगवान की है, ये हो गया आत्मनिवेदन। बहुत सूक्ष्म अंतर है, दोनों में समर्पण है, लेकिन भाव का अंतर है। और उस भाव, वो भाव बलि महाराज में नहीं है कि भगवान वामन देव कोई मेरे संरक्षक है, ऐसा भाव नहीं है। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। अब इस अध्याय का हम 53वां अंग भक्ति का तुलसी महारानी की सेवा, उसके लिए श्री रूप गोस्वामी कहते तदीयम सेवनम। तदीयम सेवनम, तदीयम सेवनम का मतलब जो चीज़ भगवान को प्रिय है उसकी सेवा करना। जैसे भगवान की सेवा करते हैं
ऐसे उन चीज़ों की सेवा करना जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो तुलसी महारानी के लिए अपने पुस्तक में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण में 3 श्लोक, 3 श्लोक हैं, उनका सारांश श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है। स्कंद पुराण में आगे भी, नीचे स्कंद पुराण, ऊपर स्कंद, दोनों जगह स्कंद पुराण में तुलसी महारानी की महिमा लिखी हुई है। तो तुलसी महारानी की महिमा जो है स्कंद पुराण में क्या लिखी हुई है, सारी तुलसी महारानी की महिमा जो लिखी है स्कंद पुराण में, उसको आप ऐसे एक जैसे चार्ट बना के, तुलसी के दर्शन करने से क्या लाभ है, तुलसी के स्पर्श करने से क्या लाभ है, तुलसी को नमस्कार करने से क्या लाभ है, तुलसी को जल अर्पण करने से क्या लाभ है, और तुलसी का आरोपण करने, उसको बोने से, उगाने से क्या लाभ है, और तुलसी का पत्ता भगवान कृष्ण को अर्पण करने से क्या लाभ है। ये 6 विशेषताएं तुलसी की सेवा के लिए बताई गई हैं इस तात्पर्य में। अब पहले देखिए दर्शन से क्या होता है। रिपीट करूं, दर्शन, स्पर्श, प्रणाम, जल अर्पण और आरोपण मतलब गाना, और बत्ती अर्पण करना, ये हाँ। है ना 6। हाँ, तो दर्शन से होता है पाप कर्म नष्ट। दर्शन से पाप कर्म नष्ट होता है। आप बताइए कि तुलसी महारानी कितनी बड़ी, आदमी कितने हैं जो दर्शन करते हैं, जानते भी नहीं है तुलसी है, फिर भी उसका दर्शन हो ही जाता है, तो उनको क्या प्राप्त होता है, अज्ञात सुकृति प्राप्त हो जाती है। तो केवल तुलसी के दर्शन मात्र से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और स्पर्श करेगा तो शरीर पवित्र हो जाता है। तो शरीर पवित्र हो जाता है, जैसे भगवान विष्णु का नाम लेने से शरीर पवित्र होता है, ओम पवित्र वा पवित्र, ऐसे तुलसी का स्पर्श करने से और नमस्कार करने से कलेशों तथा रोगों का से मुक्ति हो जाती है। जो नमस्कार करता है, प्रणाम करते हैं, उनके कलेश और सारे दुख नाश हो जाते हैं। जो जल अर्पण करता है उसको कभी यमलोक में नहीं जाना पड़ता, यम द्वार देखना ही नहीं पड़ता है। अब बताइए हमारे मंदिरों में जब तुलसी की पूजा हो रही है और जल अर्पण हो रहा है, कोई लोग ऐसे ही आते हैं, जल अर्पण करके जाते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कितना लाभ हो रहा है। और फिर अगर कोई आरोपण करता है तो कृष्ण भक्ति मिलती है। अगर तुलसी को बोता है, बोने का मतलब बोलेगा तो केवल सीजन में, लेकिन फिर उसका रक्षण करता है, पोषण करता है, देखभाल करता है, तो उसको कृष्ण भक्ति। और तुलसी का पत्ता या मंजरी वो भगवान कृष्ण को अर्पण करता है तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। बताइए एक तुलसी तद्या वस्तु, इसके सेवा करने से कितने लाभ हैं। और प्रभुपाद जी फिर एक भाव लिखते हैं कि भारत में चाहे लोग कोई वैष्णव नहीं भी हैं, फिर भी उनके घर में तुलसी बहुत अच्छी तरह से सेवित है। और प्रभुपाद जी एक बार कहीं गए तो देखा तुलसी बड़ी हरी भरी थी, तो देखा क्या है, तुलसी जहाँ प्रसन्न है इसका मतलब आपकी भक्ति भगवान को प्रिय है, भगवान आपकी भक्ति से संतुष्ट हैं। आपकी तुलसी की प्रसन्नता से आपकी भगवत भक्ति में भगवान की प्रसन्नता सूचित होती है। आपके घर में अगर तुलसी बहुत हरी भरी है, बढ़ रही है, और तो समझो कि आपकी भक्ति भी हरी भरी है और फल फूल रही है। ऐसे प्रभुपाद ने तुलसी को देख के कहा। तो तुलसी, भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं कि अपने घर में तुलसी को रखते हैं। बड़े बड़े नगरों में भी रखते हैं जहाँ बहुत मुश्किल है रखना, और बड़े ध्यान से रखते हैं, उनको जल देते हैं, क्योंकि ये भक्ति के लिए महत्वपूर्ण। अब देखिए भारतवर्ष इसलिए महान है कि यहाँ तुलसी का आरोपण भी हो सकता है, संरक्षण, उसका रक्षण, पोषण, दर्शन सब हो सकता है। अब ऐसे पाश्चात्य देशों में, ठंडे देश हैं जहाँ तुलसी को उगाना ही मुश्किल है, या ऐसे गर्म देश है जहाँ तुलसी ज़्यादा देर रह नहीं सकती है बाहर। तो ये भारत भूमि में तुलसी का कितना, हम बद्रीनाथ जाते हैं, बहुत ठंडी है, लेकिन फिर भी उधर विशेष तुलसी वहाँ होती है जो भगवान को अर्पण करके लिए
माला बनाते हैं, तुलसी की माला भगवान के गले में अर्पण करते हैं। पता अर्पण का मतलब तुलसी की माला अर्पण करना। भोग में तुलसी, प्रसाद में तुलसी को, जो भगवान को भोग अर्पण हो रहा है उसमें तुलसी लगाना, भगवान के चरणों के ऊपर तुलसी चंदन के साथ अर्पण करना। तो ऐसे तुलसी के अलग प्रकार से, तुलसी बहुत से रूप से, तुलसी की मंजरी, बहुत नरम नरम मंजरी जो तुलसी की है, यहाँ तक कि तुलसी की सूखी लकड़ी के ऊपर दामोदर महीने में दीप बना के तुलसी और सूखी लकड़ी के ऊपर रुई लगा के, घी लगा के उससे अर्पण करते हैं। तो ऐसे तुलसी कैसे भी भगवान की सेवा में लगे तो बहुत बड़ा लाभ होता है, और भारतवासियों को इस तुलसी का ये बहुत बड़ा लाभ होता है। फिर स्कंद पुराण में और भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, तुलसी मंगलकारी है, हर प्रकार से शुभ है, मंगलकारी है। उसका दर्शन, उसका ये सब जो शब्द है, उसका सुमरण, उसको प्रार्थना करना, जैसे हम नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, तो इसमें प्रदक्षिणा भी लिख सकते हैं हम। प्रदक्षिणा करते हैं जब, तो यानी कानी च पापानी, सब पाप नाश करती है, ब्रह्म इत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो तुलसी की परिक्रमा करने से, और यहाँ लिखा है तुलसी को प्रार्थना करने से, जैसे तुलसी को हम तुलसी की पूजा करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हमारे को कुंज में वास दो, हमारे को गोविंद की भक्ति दो। तो ये कृष्ण के, ये सीधी सी तुलसी की प्रार्थना करने से और तुलसी को प्रणाम करने से और तुलसी के विषय में केवल सुनने से और इसका आरोपण करने से सदा ही ये शुभ होता है, मंगल होता है। कोई तुलसी के कैसे भी संपर्क में आ जाता है तो ये सारे, तो ये समझ लो कि उसको वैकुंठ में वास मिलता है, वो नित्य वैकुंठ का वासी बन जाता है। जहाँ तुलसी को संपर्क में आ जाए, इसका मतलब जहाँ तुलसी है वो जगह ही वैकुंठ वास है, अगर हमारी ऐसी चेतना है तो यहाँ हमारा 11वां अध्याय पूर्णाहुति को पहुँचता है। अब आपका कोई 11वें अध्याय में प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम 12वां अध्याय आरंभ करते हैं आज। कुछ 12वें अध्याय का। हाँ जी, जब भोग लगा के हम तुलसी को ग्रहण करते हैं तो उससे क्या वो रहता है? वो तुलसी, वो तो प्रसाद तुलसी का हम पाते हैं, तो इसमें ये सभी फल मिल जाएंगे। कृष्ण भक्ति भी बढ़ेगी, कृष्ण प्रेम भी बढ़ेगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद बन के आया तो और उसका बल बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात है, तुलसी को दांत से चबा के खाते नहीं है। जो तुलसी चरणामृत में भी आती है वो उसको सीधा ही निगल जाते हैं जनरली। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? तो 12वें अध्याय का पहला अंग शुरू करते हैं। 12वें अध्याय में है कि दिव्य भक्ति के अधिक जो है अंग, तो ये उत्तम वैदी भक्ति जो हम करेंगे, उत्तम वैदी भक्ति के जो 64 अंगों में आगे का अंग जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये 54 अंग आ गया। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है प्रमाणिक शास्त्रों का श्रवण करना, और श्रील रूप गोस्वामी में लिखा है शास्त्रस्य। शास्त्रस्य का मतलब है शास्त्र का सेवन करना। जैसे हम प्रसाद खाते नहीं है, प्रसाद का सेवन करते हैं। जैसे भगवान के विग्रह है उसका अर्चन करते हैं, अर्चन, भगवान के विग्रह का अर्चन पूजन होता है, प्रसाद का सेवन होता है। ऐसे शास्त्र का सेवन भी होता है और शास्त्र का अर्चन भी होता है। आदर से प्रणाम, जैसे हम भागवत क्लास में जाते हैं प्रणाम करते हैं, वो भागवत को प्रणाम करते हैं। तो ऐसे शास्त्रस्य, इसका मतलब शास्त्र की सेवा। अब शास्त्र क्या है ये प्रश्न उठता है कि शास्त्र है क्या, शास्त्र क्या है ये प्रश्न उठता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं शास्त्र वो है जो भक्ति में अग्रसर होने में हमको ज्ञान प्रदान करे, उसको दिव्य शास्त्र कहते हैं।
और श्रील मध्वाचार्य ने दिव्य शास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत और इन संबंध में और भी आचार्यों के लिखे हुए पुस्तकों को माना है। तो श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, शास्त्रम, शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्रम अत्र समाख्यातम, जिसमें सम्यक आख्यातम, बहुत से उपाख्यान हो, जैसे महाभारत है, ऐसे कथा है, और यत भक्ति प्रतिपादकम, जिसके द्वारा भक्ति का प्रतिपादन हो। तो शास्त्र कौन सा है? किसको शास्त्र मानते हैं? जिसके माध्यम से भक्ति का प्रतिपादन हो। शास्त्रम अत्र समाख्यातम यत भक्ति प्रतिपादकम, जिसके द्वारा भक्ति का प्रतिपादन हो। तो वो शास्त्र जो हमारे को भक्ति में सहायक बन के हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करके और भक्ति में प्रगति करने में सहायक होते हैं। और मध्वाचार्य ने कुछ शास्त्रों के नाम लिखे हैं और नीचे स्कंद पुराण में ये शास्त्रों की जो महिमा लिखी हुई है, इस महिमा को आप पढ़ के देखिए। और ये 3 श्लोकों के ऊपर आधारित है स्कंद पुराण से। पहला श्लोक है वैश्वाणी, वैश्वाणी, वैष्णवाणी, वैष्णवाणी मतलब वैष्णव के, वैष्णवाणी तु शास्त्राणी, वो शास्त्र जो वैष्णव के प्रतिपादित हैं, जिनका वैष्णव सेवन करते हैं। वैष्णवाणी तु शास्त्राणी शृण्वन्ति पठ्यन्ति सच, जो उसका श्रवण करता है, जो उसका पाठ करता है, पठन करता है। धन्यास्ते मानसा लोके, वो धन्य है इस मानव लोक में, उनका वो धन्य है। तेषाम कृष्ण प्रसीदते, उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये पहला श्लोक है। अब अपने पुस्तक में इसको पढ़ेंगे तो इस श्लोक का श्रील प्रभुपाद ने यहाँ, जो सदा ही शास्त्र के श्रवण में लगा हुआ है और पठन पाठन में लगा है, उसको प्रभुपाद ने कहा, उसका क्या लिखा है कल्टीवेशन के लिए? हिंदी में क्या लिखा है? जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है। हाँ, तो ये हाँ, और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ये जो श्लोक अभी पढ़ा है, इसी को यहाँ तक लिखा है ये श्लोक। वैष्णवाणी तो शास्त्राणी श्रवन्ति पठन्ति सच, धन्यास्ते मानसा लोका तेषाम कृष्ण प्रसीदते। अब दूसरे श्लोक का भाव नीचे लिखा है, वैष्णवाणी ते शास्त्राणी ये ग्रह अर्चन्ति जनाः, जिस घर में इनका अर्चन होता है, जिन घर में इनका पूजन होता है, जैसे भागवत आदि का सत्संग करते हैं तो भागवत की आरती होती है, भागवत का पूजन होता है, पुष्प अर्पण होते हैं, ये अर्चन्ति हो गया। ये ग्रह अर्चन्ति, ये जिस घर में ऐसे अर्चन्ति सर्व पाप विनुमुक्ता भवन्ति सुरवंदिता, उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं और देवताओं के लिए वो पूजनीय हो जाता है, देवता भी उसकी वंदना करते हैं। तो वैष्णवानी ते शास्त्राणी ये ग्रह अर्चन्ति जनाः सर्व पाप विनुर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। अब पढ़िए क्या लिखा है, जो अपने घर में बड़े ध्यान पूर्वक, हाँ पढ़िए। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक सजो कर रखता है और उसे सादर नमस्कार करता है, वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। हाँ, तो ये श्लोक का भाव लिखा हुआ है कि जो घर में शास्त्र को नमस्कार करता है, शास्त्र को बड़े आदर से रखता है, शास्त्र को जैसे हम पढ़ते हैं उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं, शास्त्र के ऊपर लिखना चाहिए कि हमारे द्वारा सेवित शास्त्र। तो अब तीसरा यहाँ नारद मुनि, इसका सॉरी प्रभु जी, इसका महात्मा जी वो क्या है, श्लोक नंबर क्या है? ये स्कंद पुराण का था।
ये स्कंद पुराण में है, हमारे पास श्लोक नहीं है, लेकिन ये रूप गोस्वामी ने लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु में है, पुस्तक मेरे पास भी नहीं है, मैंने सुना तो उसको लिखा है, याद कर गया थोड़ा, लिखा है। अब नारद मुनि जी कहते हैं, ये तीसरा शास्त्र के विषय में प्रमाण है। नारद मुनि क्या कहते हैं? तिष्ठति वैष्णव शास्त्रम लिख्यते, जिस घर में, कहा? यस्य मंदिरे, जिस घर में वैष्णव शास्त्र रहता है या लिखा जाता है, नारायण देवो स्वयं वसति नारद, ये नारद साक्षात भगवान नारायण उस घर में रहते हैं। तो अपने पास यहाँ लिखा क्या है? नारद मुनि के प्रति एक कथन है, हे नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है, उसके घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है। हाँ, तो इसका मतलब शास्त्र घर में रखना भगवान को साक्षात रखने के बराबर है, और कोई शास्त्र को लिखता है तो साक्षात नारायण उनके घर में विराजते हैं। अब एक उदाहरण जो मुख्य शास्त्र हम सब के लिए है, जिसका हमको नित्य सेवन करना चाहिए, उसका वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी पाद। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में 15वें श्लोक में क्या क्या गया है, ये श्लोक निकालिए। तब निकाल दिया। सर्व वेदांत सारम ही, सारे वेदांतों का सार है ये क्या? भागवत। सारे वेद शास्त्रों का, सारे वैदिक साहित्य का सार है भागवत। इसको कहते हैं, हम कहते हैं निगम कल्पत्रु गलितम फलम, ये निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम ईष्यते, ये जो श्री भागवत है, ईष्यते, इष्यते, इष्यते का मतलब ये भागवत भगवान का ही स्वरूप है। तद रसामृत तृप्तस्य, उसके अंदर जो रस है उसमें से जो तृप्त हो गया, उसका जो श्रवण करके, उसका जो पठन पाठन करके, उसका जो नमस्कारम आदि करके, न अन्यत स्यात् रति क्वचित, उसको और किसी शास्त्र में कभी कोई इच्छा ही नहीं होगी देखने की, उसकी तरफ देख कभी भी किसी भी और अन्य शास्त्र की ओर उसको मन, प्रभुपाद ने लिखा है। और फिर भौतिक किताबों को देखने के लिए उसके पास न समय होगा, न और विचार जाएगा, न ही उसकी इच्छा होगी। तो सर्व वेदांत सार ही, सारे वेदों का सार रूप ये शास्त्र श्रीमद् भागवत। इष्यते शब्द का अर्थ क्या है? देखिए शब्द अर्थ में इष्यते, इष्यते, इष्यते is said to be, और ये कहा गया है इष्यते, ये कहा गया है कि भागवत सारे शास्त्रों का सार है, और जो इसके रस के अमृत का से तृप्त हो जाता है, वो संसार के और किसी शास्त्र की ओर न मुड़ता है और न देखता है न सुनता है, वो केवल भागवत में ही रमण करता है। तो ये भागवत शास्त्र की यहाँ महिमा कहकर शास्त्र का जो है सेवन के विषय में हमने भक्ति का कौन सा अंग पूरा किया? 54 अंग पूरा किया। अब इसके बाद कल से शुरू करेंगे मथुरावास। मथुरावास क्या है इसका कल यहाँ से आगे शुरू करेंगे। वैसे मथुरावास में वारा पुराण में लिखा हुआ है कि मथुरा में रहना, मथुरा का मतलब पूरा मथुरा मंडल। और वारा देव किसको कहते हैं? भूमि देवी को कहते हैं। और यहाँ जो प्रभुपाद ने लिखा है, कोई व्यक्ति, वो असल में वारा पुराण में लिखा है, वो मूर्ख है जो किसी और जगह को पसंद करता है। मथुरा को छोड़ के किसी और स्थान को पसंद करता है, वो माया से मोहित मूर्ख है। इसका मतलब केवल मथुरा ही है एक जगह, उस वहाँ निवास करना चाहिए। कैसे निवास करना चाहिए? ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि सारे तीर्थों के भ्रमण करने का फल केवल मथुरा के पवित्र धाम का स्पर्श करने से प्राप्त हो जाता है।
अन्य शास्त्रों में भी लिखा है कि केवल मथुरा के बारे में सुने, मथुरा का सुमरण करे, मथुरा की महिमा गाए, इच्छा करे कि मैं मथुरा जाऊंगा, या दूर से मथुरा को देख ले, या उतर के मथुरा का स्पर्श करके मथुरा की धरती का स्पर्श करे, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इतना अपने पुस्तक में लिखा है। तो ये मथुरा के वास को कल आगे करके और फिर भक्तों की सेवा, मथुराय और फिर वैष्णवम सेवनम, तो फिर वैष्णव सेवनम। और इस ये कल हम यहाँ से, वैष्णव सेवन बहुत लंबा है और हमारी जैसी स्थिति है उससे भगवान का सेवन करना, ये जितने भी कल 12वें अध्याय के अंतर्गत हम आगे कार्यों को करेंगे। आज यहाँ वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। तो आज हमने आत्मनिवेदन को देखा, 3 प्रकार का आत्मनिवेदन, और फिर हमने आत्मनिवेदन के बाद अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करना, या जो भगवान को प्रिय है वो भगवान को अर्पण करना। उसके बाद सब चेष्टाएं, चाहे लौकिक हो या वैदिक हो, वो भगवान के अनुकूल हो, वो भगवान की भक्ति में लगाना। और उसके बाद तुलसी महारानी का सेवन करना और शास्त्रों का सेवन करना और अध्ययन करना। ये कुछ अंग हमने पढ़े हैं। तो अभी आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं, धन्यवाद प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय।